एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के परजीवी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, क्रोनी जीवी है जो देश बेच रहा है। लाल किले पर उपद्रव के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। विवादित अकाउंट्स को और हैशटैग को लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर से कुछ सवाल पूछे थे, जिसके जवाब में ट्विटर ने 500 अकाउंट्स किए बंद और विवादित हैशटैग पर भी चलाई कैंची। गाजीपुर बॉर्डर पर गायक बब्बू मान पहुंचे तो राकेश टिकैत ने उनका स्वागत किया और फिर लोगों को संबोधित भी किया। ट्रैक्टर परेड में रूट बदलने की जांच हुई शुरू तो दो संगठनों के नेताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर रास्ता भटकने की बात कहते हुए अपनी गलती भी मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यमुना प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, प्रदूषण मुक्त जल एक मौलिक अधिकार है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसको सुनिश्चित करे। कोर्ट ने जल शक्ति मंत्रालय को इस संदर्भ में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीख का ऐलान करते हुए कहा, 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटर की परीक्षा 12 मई को समाप्त होंगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस पर हुए हमले के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश जारी किया है और हादसे में मारे गए कांस्टेबल के परिवार के लिए योगी आदित्यनाथ ने संवेदना जताई और उनके परिवार के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। शराब माफियाओं ने बीते दिन कासगंज के नगला धीमर गांव में एक पुलिसकर्मी की पीट कर हत्या कर दी थी, साथ ही एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सेवा केंद्रों में 56 और नई सेवाएं शामिल करने की वर्चुअल तौर पर शुरुआत की। जनपद चमोली के ऋषि गंगा व धौली गंगा में आई जल प्रलय ने अलकानंदा नदी के जलप्रिय परिस्थिति तंत्र को भी बिगाड़ दिया है। पानी का तेज बहाव व मलबे से यहां मिलने वाली मत्स्य प्रजातियों की लाखों मछलियां मर गई हैं। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में संचालित मसाज एवं स्पा सेंटर में चेकिंग अभियान चलाया। केरल के त्रिवेंद्रम में एक हिंदू संगठन की अपील के बाद मुस्लिम तहसीलदार का ट्रांसफर कर दिया गया। असम और पश्चिम बंगाल के बाद अब चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों की टीम 6 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल पहुंचेगी, जहां विधानसभा चुनावों की तैयारी का जायजा लिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। आंध्र प्रदेश के सीएम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि राजधानी में नर्सरी दाखिला प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने थाने पुलिस को एक जोड़े और अपनी सुरक्षा में उनके कल्याण स्थित घर तक पहुंचने का आदेश दिया। 2 अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले इस जोड़े ने दिसंबर में शादी की थी। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले में उड़ी सेक्टर में सेना ने घुसपैठियों को मार गिराया है। देर रात पीओके की तरफ से पाकिस्तानी घुसपैठिया भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में था। हिमाचल प्रदेश के जाठिया देवी में नहीं बनेगा सैटेलाइट टाउन। हिमाचल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अब कॉलोनी बनाने की बजाय प्लॉट बनाकर जमीन बेचेगा।
कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने पाकिस्तानी नगर कराची की जेलों में करीब 400 भारतीय मछुआरों के बंद होने का दावा करते हुए सरकार से मांग की कि इन मछुआरों को रिहा कराया जाए। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में फिर भारी बढ़त कर दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई है। पेट्रोल रिकॉर्ड 87.30 रुपये लीटर हो गया है। मनसुख मांडविया ने कहा, चीन में मालवाहक जहाज MV अनास्तासिया में फंसे 18 भारतीय नाविक 14 फरवरी को भारत पहुंचेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का अहम साझेदार करार दिया है और कहा, अमेरिका भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभार और क्षेत्र की सुरक्षा में उसकी भूमिका का स्वागत करता है। स्पेस स्टेशन से लौटते समय रूसी अंतरिक्ष यान फट गया और जलते हुए टुकड़े प्रशांत महासागर में गिर गए। आंध्र प्रदेश के सीएम और वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला रेड्डी तेलंगाना में अपनी नई पार्टी बना सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट AVP24 न्यूज लखनऊ।